दोस्तों यार बहुत बड़ी टेंशन हो गई, बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया। ये देख सकते हैं न्यूट्रल फेज वायर है, इन दोनों को जैसे ही मैं न्यूट्रल और फेज के अंदर लगाता हूँ तो लाइटें चल जाती है। अब आप कहेंगे ये कौन सा फॉल्ट है भाई? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फॉल्ट बताता हूँ। एक वायर जैसे ही हम टच करते हैं फेज के, तो आप देख सकते हैं कितना भारी स्पार्क हो रहा है, जैसे न्यूट्रल फेज भिड़ रहा है। ओके, इस तरह से स्पार्क हो रहा है और इसके जोड़ने के वजह से ये देख सकते हैं लाइटें भी चल रही है फेज़ के अंदर। जैसे ही मैं वायर को जोड़ता हूँ, अब ऊपर जाके देखता हूँ तो फैन, लाइट, बल्ब वगैरह पूरे बिल्डिंग की एक वायर से ही चल रही है, सिंगल वायर से ही चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अब एमसीबी का यहाँ पे क्या रोल है? क्या एमसीबी के अंदर वायरिंग ख़राब है? जी नहीं दोस्तों, मैं आपको आगे सब कुछ समझाने वाला हूँ, इस फॉल्ट को क्लियर भी करके दिखाने वाला हूँ। सब कुछ खोल के ओपन करके देखना पड़ेगा मीटर वगैरह की मदद से। तो चलिए, ये देख सकते हैं फॉल्ट बिल्कुल क्लियर, अब शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा, बिजली का बिल भी नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आपको 100% ये सब कुछ सिखाने वाले हैं। और ये बिल्डिंग कौन सी है? इससे पहले आपने वीडियो देखा, ये वाली बिल्डिंग है जिसमें अभी अभी हमने काम फाइनल किया है। तो चलिए दोस्तों, फाइनल तक वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया है, अब इस फॉल्ट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। अब आप कहेंगे कि भाई आप वायरिंग करना नहीं जानते, इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर फॉल्ट कैसे हो सकता है? तो वह सब कुछ हम आपको समझाने वाले हैं। वीडियो का लास्ट तक देखेंगे तो आपको सब कुछ सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो में दिखाने वाले कोई भी डेंजरस वर्क को अपने घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, या काफ़ी डेंजरस हो सकता है आपके लिए। अगर आप इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं तो बड़ों की सलाह लेकर के, इलेक्ट्रिशियन की सलाह लेकर के आप काम कीजिए। और ये वीडियो ITI स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो सकती है, तो ITI वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फॉल्ट क्लियर करने के लिए एमसीबी बॉक्स से जो लाइन आती है उसको कनेक्ट करेंगे हम न्यूट्रल फेज़ के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों वायर न्यूट्रल फेज़ हैं, तो इन दोनों को मैं मेल लाइन के अंदर टच करता हूं तो लाइट हमारी अच्छे तरीके से चल जाती है। ये देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने। अब जैसे ही मैं दोनों वायरों में से किसी एक वायर को टच करता हूँ, जैसे कि मैं न्यूट्रल को टच करता हूँ फेज़ के अंदर, यानी कि आउटपुट फेज़ के अंदर टच करता हूँ न्यूट्रल वायर को, तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा स्पार्किंग हो रहा है। इस तरीके से स्पार्किंग हो रहा है, घर की लाइटें भी नहीं चल रही है। ऊपर वाला आउटपुट न्यूट्रल है लेकिन नीचे जो मेल लाइन है वो फेज है। ओके, ये समझ लीजिए। तो स्पार्किंग हो रहा है, मैं चेंज करता हूं तो स्पार्किंग तो कम होता है, लेकिन यहाँ पे हमारी घर की लाइटें सब कुछ चल रही है, यानी कि न्यूट्रल से नहीं चल रही है, फेज से चल रही है। यानी कि आउटपुट फेज है और इनपुट फेज दोनों ही फेज है, तो हमारी घर की लाइट चल रही है। न्यूट्रल जोड़ने पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। आखिर इसका रीज़न क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा। और ये सब कुछ करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, न्यूट्रल को अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो न्यूट्रल को परमानेंट जॉइंट ना रखें। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी फेज़ आ रहा है और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, आउटपुट जो घर का फेज़ है उसको जोड़ दूंगा। अगर न्यूट्रल जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या मिस्टेक आएगी, अगर आप न्यूट्रल जोड़ देंगे तो इस तरह का फायरिंग हो सकता है पाइप्स, लाइटिंग वगैरह के अंदर, और इस तरह से वायरिंग जल सकती है। क्योंकि न्यूट्रल शॉर्ट आ रहा है इसलिए हमने न्यूट्रल को टच परमानेंट नहीं रखना है। रख दिया तो इस तरह का हालत हो सकता है वायरिंग का, फिर कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि घर के अंदर 100% फॉल्ट सीलिंग वगैरह लगाई गई है। तो चलिए हम बताते हैं, आपको दिखाते हैं। हमने फेज़ को फेज़ में ही जोड़ दिया ताकि हमें ये लाइटें भी नज़र आ जाए। सभी स्विचेस ऑन हैं अभी। ओके, तो ये देख सकते हैं हल्की हल्की आपको लाइटें नज़र आ रही है जो कि काफ़ी तेज़ी से जल रही है। बेसिकली लाइट ऑन होने पर स्विच ऑन है फिर भी। ओके, तो यहाँ पर हम ऊपर आते हैं तो ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं हल्के हल्के फ़ैन नज़र आ रहे हैं, चलते चलते नज़र आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं न्यूट्रल फॉल्ट तो है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे कमरों के अंदर फॉल्ट सीलिंग है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सभी लाइटें, सभी कुछ यहाँ पर डिम डिम पावर करके जल रही है, मतलब धीमी धीमी करके जल रही है। अगर ये कंटिन्यू जलती रहेगी तो ख़राबी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी लाइटें जो हैं हल्के हल्के से ब्लिंकिंग कर रही है। और इस कमरे के अंदर जो AC है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि ये AC है, अभी AC के अंदर कुछ टाइमिंग आ रही है 210 इनपुट बताएगा, लेकिन स्टेबलाइजर फिर से बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब तो क्लियर है कि यहाँ पर प्रॉपरली न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, मतलब 100% न्यूट्रल होता है ना, वो नहीं मिल रहा है। तो यानी कि हमें अर्थिंग कहीं ना कहीं से मिल रही है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
यानी कि न्यूट्रल हमें कहीं ना कहीं दूसरी जगह से मिल रहा है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। एमसीबी बॉक्स की वायरिंग से ही आप पता कर सकते हो कि कहाँ से न्यूट्रल फेल है। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूट्रल मिलता कहाँ से है, बेसिकली ये देख लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं छत के अंदर जब आप पाइप वगैरह लगाते हो और छत के अंदर जब सरिया होता है तो उसके अंदर एक न्यूट्रल होता है जो कि अर्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये अर्थ मिलता है जब मैंने लाइट बल्ब को फेज़ के अंदर जोड़ दिया और न्यूट्रल हमें सरियों से मिल रहा है, फ़ैन बॉक्स से मिल रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि जब आप फोर सीलिंग कराते हो तो फोर सीलिंग की जो पत्तियां होती है इसके अंदर भी आपको ये चीज़ नज़र आती है। पत्तियों के अंदर भी न्यूट्रल पहुंच जाता है, फैल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक बिल्डिंग के अंदर भी इस तरह का फॉल्ट नज़र आया था जिसकी मैंने वीडियो बना रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी फेज़ जो है कंटिन्यू है, ये न्यूट्रल है। अभी मैं मीटर से दिखाता हूँ तो मीटर के अंदर फेज़ के अंदर तो 14 एम्पियर आ रहे हैं प्रॉपरली, लेकिन न्यूट्रल के अंदर कट लगाते हैं तो 9 से 10 एम्पियर ही आ रहे हैं। ये क्या बात है भाई, 4 एम्पियर कहाँ से मिल रहा है भाई, ब्रेक कैसे हो गया? तो ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखना पड़ेगा। और यह डिटेक्ट करता है ELCB। आप अगर ELCB लगा देंगे तो ये चीज़ डिटेक्ट हो जाएगी। अभी देखें न्यूट्रल मैंने हटा दिया फिर भी घर की लाइटें चल रही है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं भाई साहब, अभी जैसे फेज़ हटा दूंगा तो घर की लाइट बंद हो जाएगी और सिर्फ फेज़ ही लाइन को लगाऊंगा तो खाली फेज़ की मदद से पूरी घर की लाइटें चल रही है। तो यह प्रॉब्लम होती है। ये वीडियो कहाँ मिलेगी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आपके भाई का चैनल है 1 मिलियन, जल्दी से कर दीजिए गाइस। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो वीडियो है वो मिल जाएगा आपको, छत के अंदर अर्थिंग कैसे मिलती है और छत से फोर सीलिंग तक कैसे पहुंचती है, ये सारा डिटेल मैंने इस वीडियो में बताया है। और दूसरा जो फॉल्ट क्लियर करने वाला जो है सिंगल वायर से, जैसे कि मैं अभी आपने देखा, तो उसका वीडियो भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। कुछ थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप तो आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ से इस जगह पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो की मदद से आप पूरा डिटेल में जान सकते हैं कि कैसे प्रॉब्लम हो गई है, किस तरह से क्लियर करें। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे MCB बॉक्स है। MCB बॉक्स की जितने भी MCB है वो सब कुछ मैं ट्रिप करके चेक कर रहा हूँ। तो सभी रूम की MCB को ऑफ करके देख रहा हूँ तो सभी लाइटें तो बंद हो रही है, क्योंकि राइट साइड के अंदर फेज़ मैंने जोड़ के आया है और राइट साइड में फेज़ ही जोड़ा है, सिर्फ न्यूट्रल नहीं जोड़ा है। न्यूट्रल आखिर मिल कहाँ से रहा है? न्यूट्रल बेसिकली यहाँ पे कोई नज़र ही नहीं आ रहा है भाई, न्यूट्रल रिवर्स आ कहाँ से रहा है? तो मैं आपको बता देता हूँ, सभी रूम के अंदर यहाँ पे फोर सीलिंग की गई है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फोर सीलिंग वाले रूम के अंदर ही आती है। न्यूट्रल फॉल्ट वाला जो सिस्टम है वो प्रॉब्लम सिर्फ फोर सीलिंग वाले रूम में आती है। क्या इस रूम के अंदर प्रॉब्लम है, क्या दूसरे रूम के अंदर प्रॉब्लम है, किस रूम के अंदर प्रॉब्लम है, ये कैसे पता करें? क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि भाई इस रूम में ही न्यूट्रल फॉल्ट है या इस रूम में है। तो सभी रूम के अंदर कैसे चेक करेंगे भाई, बहुत समय लग जाएगा। तो मैं आपको कम समय लगने वाला एक ट्रिक दिखाने वाला हूँ जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रॉपरली इसी एक रूम के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर न्यूट्रल फॉल्ट है तो आपको क्या करना है, MCB बॉक्स को ओपन करना है, एक फेज़ वायर लेना है। फेज़ वायर के अंदर आपको क्या करना है कि LED बल्ब ले लेना है या फिर आपको एक 100 वाट का बल्ब लेना है, उसको सीरीज करना है। सीरीज करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका सीरीज के अंदर फेज़ आना चाहिए। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, MCB बॉक्स के अंदर जितने भी न्यूट्रल हैं उन सभी न्यूट्रल के अंदर आप एक एक करके टच करके चेक करेंगे। अगर आप टच करके चेक करेंगे जिसमें लाइट ग्लो करेगा वही न्यूट्रल फॉल्ट होगा, क्योंकि ये अदर जगह का है तो हम आपको दूसरे जगह का यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए इसके अंदर फॉल्ट आ रहा है तो ये ग्लो करेगा। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि कौन से रूम का वो न्यूट्रल था। मान लीजिए इसका तो नहीं था, ठीक है, इसका भी नहीं था, लेकिन इसका वो न्यूट्रल है, इस रूम का वो न्यूट्रल है जिसमें LED ग्लो किया था। तो इसी रूम के अंदर ही वो फॉल्ट है। तो आपने समझ लिया कि MCB बॉक्स के अंदर से ही आप पता कर सकते हैं कि कौन से न्यूट्रल यानी कि कौन से रूम के अंदर वो फॉल्ट है। अब यहाँ पे जितने भी लाइटें हैं रूम के अंदर वो सभी आप चेक कर लीजिए। किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि एक एक करके कुछ लाइटों को आप ओपन करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा वो फॉल्ट कहाँ पे है। या फिर कुछ इस तरीके से तार निकाल करके हिलाएं ताकि जो तार अगर पत्तियों के अंदर फंस गया है तो वो आसानी से निकल जाए, और उस सब कुछ चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं जैसे ही इसे खोलता हूँ लाइट को तो यहाँ पे आपके आंखों के सामने नज़र आता है एक फॉल्ट। ये देख सकते हैं ये जाली के अंदर कुछ वायर फंस गया है, ये यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है।
तो मैं जैसे ही इसे हटाता हूँ न्यूट्रल बिल्कुल फ्री हो जाता है, क्योंकि एमसीबी बॉक्स के अंदर अभी फेज़ ही आ रहा है, न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा था। जी हाँ दोस्तों, इसी न्यूट्रल की वजह से सारे घर के अंदर न्यूट्रल पहुँच रहा था। अभी देखो सभी लाइटें बंद हो गई, जैसे मैं टच करता हूँ लाइट्स सभी ऑन हो जाती है घर की। तो आखिर ये प्रॉब्लम होती कैसे है, चलिए इसे प्रैक्टिकल जानते हैं। पोर्सिलिन के अंदर बहुत सारी पत्तियां होती है और अगर किसी भी कारण इस तरह का वायर टच हो जाता है तो इस तरह का स्पार्क होता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं काफ़ी सारे पाइप देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर हम पाइप क्यों डालते हैं, इसका पूरा रीज़न बताते हैं। ये देख सकते हैं ये फ्लेक्सिबल पाइप है, कुछ इस टाइप का होता है और ये किस तरह से लगाया जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पाइप इंस्टॉल किया गया है। ये ब्लेड जो होती है काफ़ी मजबूत और काफ़ी तीखी होती है, तो इसके ऊपर रगड़ खाने से पाइप खराब नहीं होता है। लेकिन अगर आप सादा वायर जो है वो लगा देते हैं बिना पाइप, तो ये देख सकते हैं इसके अंदर कुछ कट लग जाता है, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर जब आप बिना पाइप लगाते हो तो कुछ इस तरह का स्पार्किंग होता है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, आपके स्विचेस जल सकते हैं बार बार, आपका एमसीबी बार बार खराब हो सकता है, आइसोलेटर बार बार खराब हो सकता है और इलेक्ट्रिक का बिल बहुत ज्यादा आता है। इस कंडीशन में अगर आप फोर्सिलिंग करवा रहे हो तो उसके अंदर फ्लेक्सिबल पाइप जरूर लगवाएं और अच्छा इलेक्ट्रिशियन ढूंढें, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का वायरिंग आपको करना है जिसमें बिल्कुल भी ज्वाइंट ना हो। तो गाइस आपने समझ लिया कि किस तरीके से रूम के अंदर फॉल्ट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्लेक्सिबल पाइप होते हैं, ये हाई क्वालिटी के लगाने चाहिए। और दूसरी बात, जो आप अंदर देख सकते हैं इसके अंदर जालियाँ होती है बहुत सारी, तो इन जालियों से थोड़ा सा दूर ही रखें इस वायर को। जब आप जॉइंट करते हो, सॉरी यहाँ पे लाइट वगैरह लगाते हो, तो इस वायर को बिल्कुल दूर रखें इन जालियों से, ठीक है। और यहाँ पर हाई क्वालिटी की लाइट लगाएं और तार जो हैं बिल्कुल भी कट ना रहें, ओके। मैं आपको बता देता हूँ। और टेप की बात कर ली जाए तो टेप हाई क्वालिटी की लगाएं, क्योंकि टेप की एक आदत होती है कुछ समय बाद ये ऑटोमेटिकली खुल जाती है। खुलने से क्या होगा, फोर्सिलिंग के अंदर कहीं पे भी वायर टच हो सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिशियन वो बुलाए जो हमारा सब्सक्राइबर है, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर बहुत समय से है तो उनको काफ़ी जानकारी हो सकती है इस वायरिंग से, फॉल्ट्स वगैरह से रिलेटेड, ओके। क्योंकि वो बहुत समय से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमसे इसी तरह से जुड़े रहें गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी थोड़ी सी ये जो लाइट जल रही है ना, आपको नज़र आ रही है ब्लू कलर की, ये इस वजह से जल रही है क्योंकि नीचे अभी फेज़ कनेक्शन हुआ है, न्यूट्रल अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं जोड़ा है, इस वजह से ये रिवर्स हल्का फुल्का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम जैसे ही सभी एमसीबीओ को ऑन करेंगे तो यहाँ पर अभी भी फेज़ चालू है, न्यूट्रल नहीं है, फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं हमने एमसीबी को ऑन कर दिया, कहीं पे भी किसी भी रूम के अंदर ब्लिंकिंग नहीं कर रही है, सभी स्विच अभी ऑन है, आपकी आंखों के सामने है, कोई भी लाइटें ब्लिंक नहीं कर रही है, सिर्फ फेज़ की मदद से न्यूट्रल हमने हटा रखा है 100%ली। और यहाँ पे बिल्कुल भी आपकी आंखों के सामने कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है, कोई भी फ़ैन नहीं चल रहा है, ओके। सभी एमसीबी ऑन है। अब हम नीचे जाके आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने आ गए हैं चेंजओवर के पास में, मेल लाइन के पास में। तो यहाँ पर पहले क्या हो रहा था कि फ़ॉल्ट हो रहा था यहाँ पर, अब हमने फ़ॉल्ट को क्लियर कर दिया, न्यूट्रल को हटा दिया था, रिवर्स से न्यूट्रल हो रहा था। अब देख सकते हैं बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं हो रहा है गाइस, आपकी आंखों के सामने है बिल्कुल 100%। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों वायरों को मैं जैसे ही टच करके देखता हूँ तो कोई भी फॉल्ट नहीं हो रहा। ये देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने है, 100% हमने क्लियर कर लिया है फॉल्ट। यानी कि ये न्यूट्रल ही फॉल्ट था, ना तो फेस फॉल्ट था ना इन्वर्टर फॉल्ट था, सिर्फ न्यूट्रल ही फॉल्ट था, इसे हम न्यूट्रल फॉल्ट बोलते हैं। अब दोनों वायर को टच करते हैं तो लाइट चल जाती है, ओके। तो ये फॉल्ट क्लियर हो चुका है गाइस। अब यहाँ पर मैं आपको एक वायर लगा करके मीटर से भी चेक करवा देता हूँ, कोई एम्पियर तो नहीं आ रहा है। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी एम्पियर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, ओके। ये भी आपने समझ लिया। दोनों वायर को टच करेंगे, अब दोनों एम्पियर को चेक करेंगे, रिवर्स करेक्शन तो नहीं हो रहा। यहाँ पर देख सकते हैं 6 एम्पियर 7 एम्पियर आ रहे हैं तकरीबन, यहाँ पे भी 7 एम्पियर आ रहे हैं, यानी कि अनबैलेंसिंग करंट नहीं है। यहाँ पे अगर आप RCCB ELCV कुछ लगाओगे तो रिवर्स करंट दिखाएगा और ट्रिप कर जाएगा। तो ये सोल्यूशन काफ़ी अच्छा है। देख सकते हैं यहाँ पे 6-7 एम्पियर आ रहे हैं, यहाँ पे 6.6 एम्पियर आ रहा है। अब अगर दूसरे वायर के अंदर 6.6 नहीं आता तो प्रॉब्लम है। तो देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है, 6.76 इस तरह से आ रहे हैं, यानी कि हमारी लाइट्स बिल्कुल 100% सेफ़ है, सिक्योर है, कहीं से रिवर्स से न्यूट्रल नहीं पहुंच रहा है रूम में। अगर एक वायर में फ़र्क आ जाता है तो आप समझिए कि प्रॉब्लम है हमारे घर में। तो सिंपली मीटर से भी आप चेक कर सकते हो आप अपने घर की फॉल्ट को, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में फेज़ होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि स्विच से बंद होना चाहिए फेज़। जैसे कि मैं इस स्विच बोर्ड में आता हूँ,
यहाँ पे देख सकते हैं एक स्विच है, स्विच से फेज़ बंद हो रहा है, स्विच की मदद से फेज़ बंद होना चाहिए, ठीक है। अब हम जैसे ही ऊपर जाते हैं, यहाँ पर ऊपर भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर का एमसीबी बॉक्स अलग है, नीचे का एमसीबी बॉक्स से अलग है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एसी वगैरह सब कुछ परफेक्टली चल रही है। न्यूट्रल फेज़ हमने कनेक्ट कर दिया है रूम्स वगैरह के अंदर। अब यहाँ पर भी हम फेज़ को चेक कर लेते हैं, भाई सही आ रहा है, स्विच के अंदर से आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी स्विच से ही फेज़ आ रहा है। तो इस तरह का काम आप करिएगा गाइस, और आपको बहुत नॉलेज मिलता होगा हमारे चैनल से। तो हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले और कुछ फॉल्ट्स के बारे में भी मैं आपको सिखा सकूं। ये तो अभी न्यूट्रल फॉल्ट था, और भी बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं जिसके बारे में आप लोग जानते नहीं हैं, तो वह भी फॉल्ट आपको दिखाएंगे। तो सब कुछ यहाँ पे क्लियर है 100%। सभी रूम को मैंने चेक कर लिया है, कहीं पे भी फॉल्ट्स नहीं है। वो एक ही रूम के अंदर फॉल्ट था, उसको मैंने 100% क्लियर कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमसे इसी तरह से आप जुड़े रहें। तो दोस्तों मैं एक राज के बाद आपको बता दूं, यहाँ पे जो मैंने फॉल्ट निकाला है अभी इस बिल्डिंग के अंदर, वो फॉल्ट मैंने क्लियर करा है, वो मैंने खुद से ही बनाया था। यानी कि इस फॉल्ट को मैंने खुद क्रिएट करके वीडियो बनाने के लिए आपको मैंने ये फॉल्ट दिखाया था। वैसे तो ग्राहक का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए ये छोटा सा एक फॉल्ट क्रिएट किया था, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने फॉल्ट इससे पहले निकाल दिया था, मतलब इस बिल्डिंग में छोटा सा फॉल्ट हुआ था इस तरीके से, तो मैंने वीडियो बनाने से पहले वो फॉल्ट निकाल दिया था। फिर मैंने इस फॉल्ट को फिर से क्रिएट किया, फिर से क्रिएट करके मैंने इस फॉल्ट को निकाल दिया। तभी मुझे मालूम था कि इस जगह पे फॉल्ट है। जो मैंने वीडियो में आपको समझाया है, इसी तरीके से मैंने उस फॉल्ट को निकाला है, ठीक है। जो ओरिजिनल में जो फॉल्ट हुआ था, तो इस फॉल्ट को न्यूट्रल फॉल्ट बोलते हैं। न्यूट्रल फॉल्ट एक होता है फेज फॉल्ट, एक होता है इन्वर्टर फॉल्ट। इनके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। 1 मिलियन का टारगेट हमारा है, तो जल्दी से पहुँचा दीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, पीओपी वाले की गलती। पीओपी वाले क्या करते हैं, जब हमारे वायर वो बहुत सारे वायर छोड़े गए होते हैं, वो उनका ध्यान नहीं रखते हैं। मतलब बहुत सारी बार होता है, बहुत टाइम बार जो नए नए पीओपी वाले होते हैं, पीओपी वाले बुरा मत मानना, जो नए होते हैं, जो जानते कम हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नॉर्मल पीओपी वाले होते हैं, वो क्या है कि वायरिंग को पत्तियों के नीचे दबा देते हैं, या फिर वायरिंग को कभी कभार दूर फेंक देते हैं, वो हाथ भी नहीं आ पाता। मतलब जो पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स होता है, वो दूर फेंक देते हैं, वो हाथ नहीं आते हैं। तो वह दिक्कत हो जाती है कभी कभार इलेक्ट्रिशियन के साथ में। और कभी कभार तो वायरिंग को दबा देते हैं पत्तियों के नीचे, या फिर फेज को दबा देते हैं, न्यूट्रल को दबा देते हैं, या फिर कभी कभी पॉइंट को ही उस पत्ती के नीचे दबा देते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिशियन को इस चीज़ में। तो पीओपी वालों को कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ का अच्छे से ख्याल करें आप, ताकि इलेक्ट्रिशियन को भी परेशानी नहीं हो और आपको भी परेशानी ना हो, क्योंकि हमें फिर बाद में आपको बुलाना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिशियन को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वो वायर फॉल्ट हो जाता है किसी ऐसी जगह पे, तो वहाँ से वो फॉल्ट निकल नहीं पाता है गाइस। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पीओपी वाले बुरा मत मानना, मैं जस्ट एक बात कह रहा हूँ आपको, ऐसे ध्यान रखना चाहिए। ओके, चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमसे इसी तरह से जुड़ रहे हैं, 1 मिलियन जल्दी से कंप्लीट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, बाय बाय।